जाओ। आज मिलेगा हमें ऐसा सरप्राइज जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छी हूँ एंड मेरी लाइफ तो एकदम खुशहाल निकल रही है। आज आदर्श भैया मेरे पास में आते हैं और बोलते हैं कि गाड़ी में बैठो, और पूछने पर बोलते हैं कुछ सामान लेके आना है। मैं भी खुश हो जाती हूँ, चलो इसी बहाने मुझे घूमना ही तो मिलेगा ही। फिर हम लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं। शाम का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी एंड इतनी बातें करते ही करते हम देखते हैं कि मुझे दिखा लाली दीदी और जीजू एंड उन दोनों को देखते तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई थी कि लाली दीदी और जीजू आए हैं एंड उनके बारे में सिर्फ आदर्श भैया को पता था। एंड लाली दीदी से इतने दिनों के बाद में मिलके मैं तो बहुत खुश हो गई थी। एंड फिर आदर्श भैया उन लोगों से बैग लेते हैं एंड फिर हम लोग बैग लेके निकल आते हैं घर के लिए, और लाली दीदी और जीजू पैदल पैदल आते हैं क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं कि कोई है तो नहीं, तो हम लोग रास्ता साफ देखते ही बैग को चुपके से अंदर ले आते हैं। फिर हम लोग जल्दी से बैग को बैठक में रख देते हैं ताकि कोई देख ना ले और हमारा पोपट ना हो जाए। तो गाइस मुझे भी नहीं पता कि लाली मतलब आई नो कि रात है, वो लोग कहीं जाने वाले हैं तो अब देखो यहाँ पे तो हमारा बैग रख गया है। अब कोई पूछेगा ये बैग किसका है? एंड इतनी ही देर में लाली दीदी और जीजू आ जाते हैं। ताजे है ना, एक सरप्राइज है। जाओ, सरप्राइज है, सरप्राइज देखेगी। आ जा। गई ना उनिया गई। वैसे क्या आपके घर में भी ऐसी कोई लड़की है जो एक बात को पूरे घर में फैला देती है? फिर लाली दीदी और जीजू अंदर आते हैं एंड सभी लोग उनसे मिलके बहुत खुश और सरप्राइज दोनों हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। फिर जल्दी से पीयू नए वाले ग्लास निकालती है एंड सबसे पहले उनको पानी से अच्छे से धो लेती है एंड मैं भी काम कर रही हूँ ये दिखाते हुए उन दोनों ग्लासों को मैं एक साफ कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि थोड़ी सी तारीफ मेरी भी हो जाए। फिर पीयू जल्दी से ठंडा ठंडा पानी ग्लासों में डालती है और लाली दीदी और जीजू का दिमाग भी ठंडा करवा देती है क्योंकि गर्मी ही इतनी है। फिर मैं अम्मा के साथ में छोटा सा मजाक करती हूँ। लड़ाई हो गई, अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। वाह, अम्मा लड़ाई की बात सुन के ही एकदम शॉक हो जाती हैं। मैं अम्मा झूठ बोल के लेके आई हूँ। फिर अम्मा लाली दीदी और जीजू से बैठ के बात करती हैं एंड फिर जीजू और लाली दीदी भी खाना खाते हैं, जो कि मैंने अपने हाथों से पुलाव बनाए थे। एंड ये तो हमारे घर की ना एक प्रथा है कि अगर घर में कोई भी बड़ा आया है तो उसकी चप्पल पहन के तो स्टाइल मारनी ही है। इतनी ही देर में लाली दीदी और जीजू का टाइम हो जाता है ट्रेन का, तो फिर हम लोग बाहर तक उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर आदर्श भैया बैग लेके जाते हैं एंड लाली दीदी और जीजू रोड तक पैदल पैदल जाते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।